पकाया नहीं तुमने? कर क्या रही थी पूरा दिन? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। दोस्तों में गया था, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा है तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बात सुनो, ये ड्रामेबाजी अपनी बंद करो, चल के कुछ बनाओ। चलो। तुम्हें लगता है मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ? मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मुझसे तो 1 सेकंड किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। इस कंडीशन की ना तुम खुद जिम्मेदार हो। मैंने तुमसे कहा था हम दोनों ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। तुम्हें शौक था ना जिम्मेदारी पूरी करने का, तो अब भुगतो। प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। अजीब सर चकरा रहा है, भूख भी लग रही है। प्लीज बाहर से ले आओ। तुमने घर में कुछ बनाया नहीं है और मुझसे कह रही हो कि बाहर से कुछ ले आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं बाहर, लेकिन खुद कुछ खाने। हाँ, ये क्या कह रहे हो? आई नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं सुबह से भूखी हूँ यार, मुझसे नहीं खड़ा होया जाएगा। प्लीज ले आओ। भूख लगी है, ये मेरा मसला नहीं है। मरो भूखी यहाँ पे। जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना, अब ये जिम्मेदारी संभालो। ताहिर, ताहिर। बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ बेटा। तुम आ गई हो, अब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे क्या टेंशन ले ली एजाज तुमने कि इतनी तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? नहीं, कोई टेंशन नहीं ली मैंने। पता नहीं वैसे ही तबीयत खराब हो गई। कुछ चक्कर से आए थे मुझे और फिर होश ही नहीं मुझे रहा। अरे भाई रहने दो एजाज, अब हम इतने भी नन्हे नहीं हैं कि हमें पता ना लगे। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह तुमने फरा की टेंशन ली है। बस करो। अरे भाई बोलने दे मुझे। देखे ना, आरिश को जरा भी अपने माँ के बुढ़ापे का ख्याल होता ना तो ये हरकत ना करता। अरे अब देखे ना, खानदान वालों ने, बिरादरी ने उसके साथ जो भी कुछ किया, कोई बुरा तो नहीं किया ना। यही करना था उन्हें, और क्या करना था। अच्छा ये बातें छोड़ो, इस वक्त करने की नहीं है, फिर करना। चलो भाई इजाज़त दो हमें, ठीक है? और तुम आराम करो, मैं कल आऊँगा। मुझे बिल्कुल ठीक मिलना चाहिए तुम। जी भाई साहब, ऐसा ही होगा। अरे ऐसे कैसे भाई, आप रुके, मैं खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। अब तुम यहीं बैठे बैठे खिलाओगी क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें यार? अच्छा ताया जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है नूर? अब मैं बिल्कुल बेहतर हो गया हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने घर जाओ बेटा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं एजाज, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ रुकने की? घर में पड़े हैं तेरे काम तुम्हारे लिए। चलो। घर के काम करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते नहीं जिंदगी में। अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए कोई। बेटा तुम अब्बू के साथ रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, ठीक है? आराम और सुकून से रहो, समझी? अच्छा भाई इजाजत है? जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई भाभी। असवद, ताया को ताई को छोड़ के आओ बेटा। हाँ चलो आ जाओ, कोई वापस ना आ जाए हम लोग। अलियान बेटा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई साहब। चल भाई आ जाओ। बाबा, आपने कुछ नहीं खाया हुआ ना, मुझे पता है। आप बैठे आराम करें, मैं सूप बनाती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, अब सूप नहीं पीना है मुझे, मैं ठीक हूँ, रहने दो। अरे कुछ नहीं होता, आप बैठे। नूर बड़ी जिद्दी है।
ये भाभी भी ना। क्या बना रही हो? बाबा के लिए सूप बना रही हूँ। वैसे नूर, तुम्हें पता है यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं रुकना चाहिए था? मुझे लग रहा था कि शायद इशरत भाभी को ये पसंद नहीं आया कि तुम यहाँ रुकी हो। उनकी बात तो रहने ही दे मामा। उनको तो सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई होगी क्योंकि उनकी दिल्ली मुराद जो पूरी हो गई है। बेटा देखो, बड़ों के बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं। वैसे तुमने अलियान से तो पूछा होगा ना यहाँ रहने के लिए? क्यों मामा, उनसे क्यों पूछूंगी? अब क्या मुझे अपने घर में रहने के लिए भी उनसे इजाजत मांगनी होगी? नूर, वो तुम्हारा शौहर है। मामा मेरी बात सुने, आप जाए ना बाबा के साथ बैठे, मैं जल्दी से सूप बना कर लाती हूँ। जाए आराम करें आप भी। मैंने कहा कि तुम नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं की शादी। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मेरा उसके साथ कोई रास्ता नहीं है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि अगर मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगी तो वो शादी नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, मैं उससे बात नहीं करती। आरिश की शादी तुम्हारी बेटी नूर से पहले नहीं हो रही थी? 4-5 साल तक मंगनी भी रही और सुना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। हमें तो ये भी पता चला है कि वो अब भी एक दूसरे से राब्ते में हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। शादी हॉल में ये बातें कर रहे थे लोग और ये भी कह रहे थे कि वो तो शादी करने वाले हैं फिर से। मैंने सच सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डर रही थी कि कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। मैं बस ये चाहती थी कि आरिश की शादी किसी भी तरह आराम से हो जाए, कोई रुकावट ना हो। लोग बातें कर रहे हैं तो करते रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो हैरत हो रही है कि आप मुझ पर नहीं बल्कि किसी दूसरे बंदे पर यकीन कर रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, इससे ज्यादा वजाहतें नहीं दूंगी आपको। ताया जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ। तो फिर क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। आहिल ने कुछ कहा तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो नवीना? वो तो कहते ही रहता है, उसकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या हुआ? मम्मा पापा के घर गई थी। बहुत सख्त है यार। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने इतनी मिन्नतें की, उनकी हाथ जोड़े, पाँव पड़ गए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी।
मुझे धक्के देके उस घर से निकाल दिया। ये वो घर जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ। मानती हूँ यार कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक गलती की इतनी बड़ी सजा। क्या माँ बाप के दिल इतने सख्त होते हैं क्या? नवेरा, तुम परेशान नहीं हो। तुम देखना, कुछ टाइम में उनके दिल नरम पड़ जाएंगे। वो मुझे माफ तो कर देंगे ना? हाँ, कैसे नहीं माफ करेंगे? आखिर को तुम बेटी हो उनकी, उन्हें तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। अब तुम परेशान नहीं हो, तुम घर जाकर रेस्ट करो। नवेरा, तुम ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर सकती, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो, तुम बोलो। मेरी बुक्स ड्रॉप कर जाएंगे? अगर खुद नहीं कर सकते तो ड्राइवर के हाथ भेज दें। ओ अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम्हें वहीं रहना है। आपको तो खुश होना चाहिए, जान छूट रही है आपकी। मैं वहां रहने का फैसला तुम्हारा अपना था, मेरा नहीं। अरे तुमने तो मुझसे इजाजत तक नहीं ली, मुझे बताया तक नहीं कि तुम वहां रहना चाहती हो। ठीक है, इजाजत नहीं लेती, लेकिन बता तो सकती थी ना। लेकिन नहीं, तुमने तो इस काबिल भी नहीं समझा। आलियान, मेरा यहाँ रहने का फैसला बाबा की वजह से। उनको इस वक्त मेरी जरूरत है। और वैसे भी आपने कौन सा कह दिया था कि मेरे साथ चलो? एक बार दिल रखने के लिए बोल देते। कहना चाहा था मैंने, लेकिन तुमने सुना नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि किताबों के साथ कुछ और चाहिए? जाहिर सी बात है, अब वहां रहने का फैसला किया तो कपड़े भी चाहिए होंगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे मैसेज कर दो, मैं भिजवा दूंगा। था जो हमको मिला तो नहीं, तुमसे फिर भी कोई गिला तो नहीं। तुमसे अगर हम जुदा होते, यूं जिंदगी से खफा होते, भरी दुनिया में तुम न होते। दिल टूटने की सदा तो नहीं, आंसू मगर बेवजह तो नहीं। जीने लगे तेरे बिना हम, ये भी कोई कम सजा तो